Hey students, I hope you are doing absolutely great. So, today we are starting with the second chapter of Economics for Class 11, which is Consumer Equilibrium. The first concept in consumer equilibrium is who is a consumer? Who is a consumer? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए ये समझना पड़ेगा कंज्यूमर ही क्या होता है. सो कंज्यूमर इज वन हु बाइज goods and services for satisfaction of wants. Consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants. मतलब कंज्यूमर एक ऐसा आदमी है जो पैसे खर्च करता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है. क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स. अ कंज्यूमर डिराइव्स सेटिस्फैक्शन. द अदर नेम फॉर सेटिस्फैक्शन इज यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेंडिचर. ओके, सो कंज्यूमर इज वन who derives satisfaction or utility from expenditure. यूजुअली अ कंज्यूमर इज थॉट ऑफ एज एन इंडिविजुअल ओनली कि ये एक आदमी है, ये जा रहा है शॉपिंग करके बास्केट भर के ले आएगा. बट इन प्रैक्टिस कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स भी हो सकते हैं. एनी पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वॉन्ट्स इज कंज्यूमर. जो पैसे खर्च करे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे. क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स. ओके, now what is the main aim of consumer? Consumer का main aim क्या है? What is the aim of consumer? The main aim of consumer is to maximize his utility or satisfaction. Okay, so the other name for satisfaction is utility. अभी इतना समझिए, बाद में हम समझेंगे what is utility. But the main aim of consumer, consumer कोई भी consumer हो, आप हो, मैं हूँ, the main aim of consumer is to maximize his utility with the given income and given prices. मतलब इनकम एंड प्राइसेस तो फिक्स्ड हैं उसकी, लेकिन इनकम को ऐसी जगह खर्च करना है, इनकम को ऐसे यूटिलाइज करना है कि उसका जो यूटिलिटी है, कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है, वो मैक्सिमाइज रहे. कि इनकम को ऐसी जगह खर्च कर दिया जहाँ पैसे तो खर्च हो गए लेकिन सेटिस्फैक्शन कुछ मिला नहीं, तो वो कंज्यूमर रैशनल नहीं है. उस कंज्यूमर की बात हम लोग कर नहीं रहे हैं चैप्टर में. हम लोग एक रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं जिसका मेन एम है टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, उसके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करें विद द गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस. कि अगर कंज्यूमर कंजम्पशन के पहले ऐसे है, तो कंजम्पशन होने के बाद वो ऐसे कंज्यूम करेगा, ऐसे स्पेंड करेगा कि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो और कंज्यूमर खुश हो. ओके, सो बेसिकली कंज्यूमर कौन है? अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, एंड द मेन एम ऑफ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन or maximizes utility. Now, what is utility actually? So, utility basically refers to the satisfaction, it refers to the satisfaction derived from consumption of a commodity. एक कमोडिटी को कंज्यूम करके जो भी सेटिस्फैक्शन आपको डिराइव होगा, एक कमोडिटी को कंज्यूम करके जो भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी. उस सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी बोल रहे हैं. सो यूटिलिटी इज नथिंग बट सेटिस्फैक्शन. या फिर आप बोल सकते हैं कि इट रेफर्स टू दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. कि कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर को यूटिलिटी बोल सकते हैं. कि अगर कमोडिटी में वांट सेटिस्फाइंग पावर है, अगर वो कमोडिटी किसी के वांट्स सेटिस्फाई कर सकती है, तो वो कमोडिटी में यूटिलिटी है. इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. सो व्हेन अ कमोडिटी इज केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, when it is capable of satisfying human wants, we can conclude that the commodity has what? It has utility. है ना? तो यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी. कि जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कमोडिटी को कंज्यूम करके, दैट इज यूटिलिटी. जैसे ये एक बच्ची है जिससे कुछ खाना वाना खाया नहीं है, भूखी है, इसलिए रो रही है, बट आफ्टर समवन गेट्स फूड बच्ची के लिए, तो वो खुश हो जाती है. बच्ची पहले दुखी है लेकिन फूड मिलने के बाद बच्ची खुश हो गई. मतलब वो फूड में क्या वांट सेटिस्फाइंग पावर है? क्योंकि वो बच्ची भूखी थी, उसे खाना चाहिए था, उसे ये फ्रेंच फ्राइज मिल गई तो वो खुश हो गई. मतलब उसकी वांट सेटिस्फाई हो गई. तो क्या उस फ्रेंच फ्राइज में वांट सेटिस्फाइंग पावर है?
that French fries has want satisfying power. So you can conclude that it is capable of satisfying human wants and hence it has utility. So any commodity which is capable of satisfying human wants, we can conclude that the commodity has utility. Now utility differs from person to person, place to place, time to time. कि हो सकता है कि इस बच्चे को भूख लगी हो और उसे फ्रेंच फ्राइज मिल गई तो बच्चे खुश हो गए, लेकिन अगर हो सकता है आपको भूख लगी हो और आपको चाहिए राइस, लेकिन आपको मिल गई फ्रेंच फ्राइज, तो आप खुश हुए नहीं, क्योंकि आपको तो राइस ही चाहिए, उसी से पेट भरता है, फ्रेंच फ्राइज से पेट नहीं भरेगा, उससे वांट सेटिस्फाई होगी नहीं आपकी। तो क्योंकि राइस आपकी वांट सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए राइस की यूटिलिटी है आपके लिए। फ्रेंच फ्राइज की आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, बिकॉज इट डजेंट हैव द पावर टू सेटिस्फाई योर वांट। लेकिन इस बच्ची के लिए फ्रेंच फ्राइज की यूटिलिटी है, आपके लिए राइस की यूटिलिटी है। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि जो इस बच्ची के लिए यूटिलिटी है वो आपके लिए नहीं भी हो सकती है। जैसे समझिए, ये एक लड़की आइसक्रीम खा रही है, ये भी आइसक्रीम खा रही है, लेकिन ये ज़्यादा खुश दिख रही है, ये उतनी खुश नहीं दिख रही, बिकॉज दी आइसक्रीम, ये बोल रही है कि आइसक्रीम वॉज डिलीशियस, इट गेव मी 25 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब सुनने में अजीब लग रहा होगा कि 25 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, कि सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर कर लिए, कि 25 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम आगे पढ़ेंगे कि सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो मेजरेबल इन कार्डिनल टर्म्स, मतलब सेटिस्फैक्शन को भी आप मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। उसका यूनिट क्या होगा, कैसे मेजर करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझिए कि इसको अपना सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करना है कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो इसने कह दिया कि आइसक्रीम गेव मी 25 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये दूसरी लड़की है, इसे उतनी भी अच्छी नहीं लगी आइसक्रीम, और ये कह रही है कि इट गेव मी अराउंड 5 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस लड़की को आइसक्रीम खा के 5 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, जबकि आइसक्रीम दोनों के पास सेम आइसक्रीम है, दोनों के पास सेम आइसक्रीम है, लेकिन इसको खा के सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसको खा के सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। इस लड़की को आइसक्रीम खा के सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। इसका मतलब इस लड़की के लिए आइसक्रीम की यूटिलिटी है। इस लड़की के लिए आइसक्रीम हैज़ यूटिलिटी। इस लड़की के लिए आइसक्रीम की यूटिलिटी हो सकता है, लेकिन कम है, इसलिए आइसक्रीम खा के सिर्फ 5 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिला। तो आइसक्रीम की यूटिलिटी इस लड़की के लिए कम है। हो सकता है इस लड़की को आइसक्रीम की जगह चॉकलेट खाना हो, उसे चॉकलेट ही सेटिस्फैक्शन देता है, चॉकलेट उसे यूटिलिटी देता है। लेकिन क्योंकि उसे चॉकलेट नहीं मिली, उसे आइसक्रीम मिली जो उसे नहीं चाहिए थे, इसलिए उसे यूटिलिटी तो मिलेगी लेकिन कम मिलेगी। इस लड़की को आइसक्रीम ही चाहिए था, इसे आइसक्रीम मिल गई, इसलिए आइसक्रीम की यूटिलिटी ज़्यादा है इस लड़की के लिए। तो अब ये नहीं बोल सकते कि आइसक्रीम जो है उसकी यूटिलिटी सबके लिए सेम होगी, कि आइसक्रीम सबको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। आप नेचुरली सोच के देखिए कि आइसक्रीम हो सकता है किसी को पसंद हो, किसी को नहीं भी पसंद हो, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद हो, किसी को एकदम ही नफरत हो। सो कोई एक प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी होती है वो डिफरेंट पर्सनस के लिए डिफरेंट होती है। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यूटिलिटी इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन, बिकॉज यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सेटिस्फैक्शन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी सबको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। ओके तो यहाँ पे तो हमने देख लिया था कि ये लड़की को 25 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आइसक्रीम खा के, शी इज़ गेटिंग 25 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। On the other hand, this girl on the right is getting 5 units of satisfaction only. So this brings us to the question, can satisfaction be measured? Can you measure satisfaction or can you measure utility? तो इसमें there are two great economists who gave different opinions about measurement of utility or measurement of satisfaction. The first economist
is Alfred Marshall. सेकेंड इकोनॉमिक्स जो है वो है जॉन रिचर्ड हिक्स. So both these persons have given different opinion on the way satisfaction can be measured or on the way utility can be measured. मार्शल ने क्या बोला? What did Alfred Marshall say? Alfred Marshall said that utility can be measured in cardinal numbers. Like 1, 2, 3, etc. You can measure utility in cardinal numbers. You can say that ice cream gave you 3 units of satisfaction. You can actually measure utility in cardinal numbers. क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस आइसक्रीम खा के 3 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, या ये चॉकलेट खा के 2 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला? तो एल्फ्रेड मार्शल ये कह रहे हैं, एल्फ्रेड मार्शल सेज दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स. यूटिलिटी आप कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं. और जो मेजरमेंट यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट जो है, measurement unit given by Marshall is utils. Measurement unit given by Marshall is utils. क्या आप बोल सकते हैं कि कुछ खा के मुझे 3 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है? अब तक आप बोल रहे थे कि 3 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन, 2 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन, बिकॉज आपको अभी तक यूनिट पता नहीं था कि यूटिलिटी का मेजरमेंट का यूनिट क्या है. बट नाउ यू नो दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स. जैसे कपड़ा आप मेजर करते हैं तो इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स, तो उसका एक यूनिट है. जैसे आप राइस मेजर करेंगे तो इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स, तो वो उसका यूनिट है. सिमिलरली आप सेटिस्फैक्शन को जब मेजर कर रहे हैं, आप यूटिलिटी को जब मेजर कर रहे हैं, तो उसका एक यूनिट एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, दैट इज़ यूटिल्स. सो एल्फ्रेड मार्शल बेसिकली बिलीव दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, मतलब इन न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर हो सकता है. हाँ, एंड द मेजरमेंट यूनिट इज नथिंग बट यूटिल्स. नाउ व्हाट इज यूटिल्स? This is basically imaginary or psychological unit to measure satisfaction derived from consumption of a commodity. Okay, so what is util? Util is basically imaginary or psychological unit. You cannot actually see utils. Utils को आप देख नहीं सकते. आप मीटर को देख सकते हैं कि what is 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, यू कैन सी एंड मेक आउट दैट हाँ ये 1 मीटर ऑफ क्लॉथ ही होगा, या ये 2 मीटर होगा, ये 5 मीटर होगा, ये 10 मीटर होगा. चावल आप देख के देख सकते हैं कि हाँ ये 2 kg होगा, या 5 kg होगा, या 10 kg होगा. बट यूटिल इज एक्चुअली एन इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट, एंड हेंस इट is basically used to measure satisfaction derived from consumption of a commodity. Okay. तो आप ये लड़की जो बोल रही थी कि द आइसक्रीम वॉज डिलिशियस, इट गेव मी 25 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, शी एक्चुअली मेंट दैट इट गेव हर 25 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं था कि सेटिस्फैक्शन मेजर कैसे करना है, लेकिन ये भी एल्फ्रेड मार्शल ने ऐसे बोल दिया कि नहीं, सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स, तो अब ये बोलेगी कि येस द आइसक्रीम गेव मी 25 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. दिस गर्ल ऑन द राइट विल से दैट द आइसक्रीम gave her around 5 utils of satisfaction, because now they know that the measurement unit of satisfaction or utility is utils. On the other hand, J.R. Hicks, John Richard Hicks, ये बोल रहे हैं कि यूटिलिटी जो होता है, यूटिलिटी इट कैन नॉट बी मेजर्ड in cardinal numbers.
कि आप यूटिलिटी मेजर तो कर सकते हैं लेकिन कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। कि ये बहुत अजीब हो रहा है कि 1 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन या 2 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन या 500 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जॉन रिचर्ड हिक्स बोल रहे हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। कोई एब्सोल्यूट नंबर्स में यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि इट कैन ओनली बी रैंक्ड इट कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो। कि ये बोल सकते हैं कि हाँ, इससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिला, इससे ज़्यादा यूटिलिटी मिली, चावल खाने से यूटिलिटी ज़्यादा मिली, आइसक्रीम खाने से यूटिलिटी ज़्यादा मिली, चॉकलेट खाने से यूटिलिटी कम मिली। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि चॉकलेट खाने से 5 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और आइसक्रीम खाने से 10 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जॉन रिचर्ड हिक्स बोल रहे हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म्स, बट एल्फ्रेड मार्शल बोल रहे हैं कि येस, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स and the measurement unit is utils. फॉर एग्जाम्पल अगर लें तो एल्फ्रेड मार्शल ये बोल रहे हैं कि अगर हम आइसक्रीम खाएं एंड चॉकलेट खाएं तो आइसक्रीम गिव अस 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन and chocolate gives us 5 utils of satisfaction, and hence satisfaction is measurable in terms of utils in cardinal numbers. लेकिन जो जे आर हिक्स है वो बोल रहे हैं कि आइसक्रीम एंड चॉकलेट दोनों खाया, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि आइसक्रीम गिव मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर्ड टू चॉकलेट। तो इसमें बेसिकली आपने रैंक कर दिया कि आइसक्रीम को फर्स्ट रैंक, चॉकलेट को सेकंड रैंक। लेकिन आपने ये नहीं बोला कि आइसक्रीम में 10 यूटिल है या फिर चॉकलेट में 5 यूटिल है सेटिस्फैक्शन को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जे आर हिक्स के अकॉर्डिंग यूटिलिटी मेजरेबल ही नहीं है। यूटिलिटी ऑफ कोर्स मेजरेबल है लेकिन कार्डिनल नंबर्स में मेजरेबल नहीं है। जैसे आपको गाड़ी खरीदनी है, आपने देखी एक मारुति और एक BMW। अगर आप मारुति अगर आप खरीद लेते हैं, इट विल गिव यू 100 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। On the other hand, if you buy a BMW, it will give you suppose 800 utils of satisfaction. बट अगर आप जे आर हिक्स को देखेंगे, जे आर हिक्स बोल रहे हैं कि ये क्या बकवास है कि 100 यूटिल या 800 यूटिल। ये बोलो ना कि BMW गेव मोर सेटिस्फैक्शन या मोर यूटिलिटी एज कंपेयर्ड टू मारुति। हाँ, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये बोलना कि 100 यूटिल, 800 यूटिल, ये जे आर हिक्स को समझ में नहीं आ रहा। तो हमें कौन सा पढ़ना है? हम क्या माने? क्या हम मान लें कि यूटिल्स एग्जिस्ट करते हैं और यूटिल्स से कुछ सेटिस्फैक्शन आप मेजर कर सकते हैं, या हम ये माने कि नहीं, सेटिस्फैक्शन तो मेजर हो ही नहीं सकता यूटिल्स में, आप बस उसे रैंक कर सकते हैं। वी विल स्टडी बोथ दिस अप्रोचेस। दिस अप्रोच इज नोन एज कार्डिनल अप्रोच। दिस is known as ordinal approach or indifference curve analysis। है ना? तो बेसिकली आपने क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज करते हैं यूटिलिटी से कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। So when a commodity is capable of satisfying human wants, we can conclude that the commodity has utility. Now utility differs from person to person, it differs from place to place, it differs from time to time।
कि हो सकता है कि आज जो आपको चीज़ सेटिस्फैक्शन दे रही है, हो सकता है कल वो नहीं दे. सो यूटिलिटी ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. नाउ कैन यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन बी मेजर्ड? सो दो ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे इसमें, एक था एल्फ्रेड मार्शल, सेकंड वाज जे.आर. हिक्स. दोनों ने डिफरेंट ओपिनियंस दिए. एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स. इट इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स like 1, 2, 3, etc. And the measurement unit of utility is utils. On the other hand, J.R. Hicks says that utility cannot be measured in cardinal numbers, it can only be ranked. You can rank utility, you cannot measure utility in absolute or cardinal numbers. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एल्फ्रेड मार्शल के अप्रोच में ये बोल सकते हैं कि आइसक्रीम से आपको 10 यूटल्स मिला और चॉकलेट से 5 यूटल्स मिला, तो आप हिक्सियन एनालिसिस में या जे.आर. हिक्स के एनालिसिस में ये बोल पाएंगे कि आइसक्रीम गेव यू मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू चॉकलेट. बट यू कैन नॉट मेजर एग्जैक्टली हाउ मच मोर और हाउ मच लेस इन हिक्सियन एनालिसिस. जे.आर. हिक्स के एनालिसिस में यू कैन ओनली रैंक आइटम्स. फर्स्ट एनालिसिस जो एल्फ्रेड मार्शल का था उसे बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच. सेकेंड एनालिसिस जो जॉन रिचर्ड हिक्स का है उसे बोलेंगे ऑर्डिनल अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोल सकते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यूटिलिटी मतलब आपको पता चल गया व्हाट इज यूटिलिटी. इट इज बेसिकली द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. व्हाट इज मार्जिनल, ये आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में पता होगा कि ये इट मीन्स वन एडिशनल. डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग. Okay, so law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more standard units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. कि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा कोई commodity को कंज्यूम करेंगे तो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है आपका ईच सक्सेसिव यूनिट से, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. कि एडिशनल यूटिलिटी जो है आपका, व्हाट इज द एडिशनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी. एडिशनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट. मतलब एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करेंगे उससे आपको जो एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, आई रिपीट, the additional utility which you get from the consumption of an additional unit of a commodity, it goes on decreasing. This is also known as Gausson's first law of consumption. Gausson's first law of consumption. गॉसन का सेकेंड लॉ क्या है? व्हाट इज गॉसन सेकेंड लॉ? ये अभी तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि गॉसन का सेकेंड लॉ है क्या. बट ऐसे ही आपको बताने के लिए कि आप पूछेंगे बाद में कि व्हाट इज गॉसन सेकेंड लॉ, अगर ये फर्स्ट लॉ है तो सेकेंड लॉ क्या है. सो गॉसन सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑल्सो नोन एज गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, states that as we consume more and more units of a commodity, the utility or the satisfaction derived from each successive unit goes on decreasing. ओके कि हम जब कोई कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, कि एक कमोडिटी खाया ठीक है, सेकंड खाया ठीक है, थर्ड खाया नहीं मन नहीं करेगा खाने का, फोर्थ खाया बस जैसे तैसे खा लिया, फिफ्थ खाया तो आपका पेट भी खराब हो सकता है. ओके, सो एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग. कि आपको जो यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है हर एडिशनल यूनिट से,
वो कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो ईटिंग द फर्स्ट एप्पल गिव्स द कंज्यूमर लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि आपको भूख लगी थी, आप बाहर से बस घर में घुसे, कुछ खाने के लिए मिला नहीं, आपने फर्स्ट एप्पल खा लिया, तब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ तक था। योर सेटिस्फैक्शन लेवल वॉज दिस। एक एप्पल खाने के बाद आपको लगी थी भूख, एप्पल ही मिला सामने, एप्पल खा लिया, तो एप्पल ने आपकी भूख को शांत तो किया। सो द फर्स्ट एप्पल गिव्स द कंज्यूमर अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन क्योंकि आपको भूख फिर भी लगी हुई थी, आपने सेकेंड एप्पल खाया, टेबल पे सेकेंड एप्पल भी पड़ा था, सो यू टुक द सेकेंड एप्पल, एंड ईटिंग द सेकेंड एप्पल विल नॉट गिव यू एज मच एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन एज द फर्स्ट डिड। कि आपने फर्स्ट जब खाया तो आपका सेटिस्फैक्शन इस लेवल पे था, लेकिन जब आपने सेकेंड एप्पल खाया आपका सेटिस्फैक्शन गिर के इतना हो गया, बिकॉज आपको अब पहले जितनी भूख नहीं है। पहले आप बहुत भूखे थे, तो द फर्स्ट एप्पल ने आपके भूख शांत करने का काम बहुत हद तक कर दिया। अब आप उतने भूखे हैं नहीं, तो सेकंड एप्पल अगर आप खाएंगे आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उतनी खुशी नहीं मिलेगी, उतना यूटिलिटी नहीं मिलेगा जितना आपको फर्स्ट एप्पल खा के मिला। आप नॉर्मली ये बात सोच के देखिए कि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो फर्स्ट जब बाइट लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन जब ओवर खा लेते हैं तो फिर वो सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो जाता है, फिर तो लगता है कि नहीं खाते तो ही ठीक था। सो ईटिंग द सेकेंड एप्पल विल नॉट गिव यू एज मच एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन एज द फर्स्ट एप्पल। अब आप थर्ड एप्पल भी खा लिए कि भाई अब कुछ मिल नहीं रहा है खाने के लिए, थर्ड पड़ा है वो भी खा लो। सो ईटिंग द थर्ड एप्पल विल गिव यू लेस एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन देन द सेकेंड एप्पल। कि आपको इसमें सेटिस्फैक्शन तो मिला, लेकिन सेकेंड एप्पल में जितना मिला था ना, उससे भी कम सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि अब आपकी भूख और ज़्यादा कम थी। ओके, सो ईटिंग द थर्ड एप्पल विल गिव यू लेस एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन देन ईटिंग द सेकेंड एप्पल। तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल मतलब एडिशनल यूटिलिटी, कि ये एप्पल खाए इतना सेटिस्फैक्शन मिला, ये एप्पल खाए इतना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला, ये खाए इतना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला। तो जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, विच इज़ द एडिशनल यूटिलिटी, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट इज़ डिक्रीजिंग। So this is what the law of diminishing marginal utility states. It states that as we consume more and more standard units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. Each successive unit goes on decreasing. समझ लीजिए पिज़्ज़ा खा रहे हैं आप, आपने जब फर्स्ट पिज़्ज़ा खाया, कि डोमिनोज से जस्ट ऑर्डर ही किया है, जस्ट पिज़्ज़ा वाला आया, पैसे दिए, पिज़्ज़ा लिया और बस खाने बैठ गए। फर्स्ट स्लाइस जो आप खाएंगे, दिस इज द मोस्ट डिलीशियस थिंग आई हैव एवर टेस्टेड। आपको ऐसा फील होगा कि जब आप पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्लाइस खा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि इससे टेस्टी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको लगी हुई थी भूख, डोमिनोज वाला आने में कर रहा था लेट, आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई, तो आपको बस जैसे तैसे पिज़्ज़ा चाहिए था। जब आपके पास पिज़्ज़ा आया, आपने फर्स्ट स्लाइस खाया, आपको लगा कि इससे टेस्टी तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इस लेवल पे था कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए पिज़्ज़ा खा के, क्योंकि आप वेट भी कर रहे थे, आपको भूख भी लग रही थी, आपको पिज़्ज़ा मिला, आप पागल ही हो गए। तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इस लेवल पे था। लेकिन जब आप पिज़्ज़ा खाते रहेंगे, जब आपने फर्स्ट स्लाइस खाई, आप वो आपको वेरी हाई यूटिलिटी दिया उसने, कि द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी वॉज वेरी हाई व्हेन यू एट द फर्स्ट स्लाइस। बट व्हेन यू एट द सेकेंड स्लाइस, आपकी यूटिलिटी थोड़ी गिर गई पहले वाले से, कि आपको सेकेंड स्लाइस खा के मज़ा तो आया, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया जितना फर्स्ट स्लाइस खा के आया था, क्योंकि पिज़्ज़ा का वेट करके आप तो पागल ही हो गए थे। और जब फर्स्ट स्लाइस मिला, तब आपको तो एकदम मज़ा ही आ गया। जब आपने सेकंड स्लाइस खाई, आपको मज़ा आया, लेकिन फर्स्ट वाले से कम आया। जब आपने थर्ड स्लाइस खाई, तब थर्ड स्लाइस आपने इसीलिए खा ली क्योंकि भाई वेस्ट होता, नहीं तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, भूख आपको थोड़ी थी, ज़्यादा ज़्यादा थी भी नहीं। लेकिन आप बोलेंगे ठीक है, फर्स्ट स्लाइस थर्ड स्लाइस खा लेंगे
तो बस थर्ड हो गया, अब और खाएंगे नहीं। आपने जब थर्ड स्लाइस खाई तो आपको यूटिलिटी तो मिली, लेकिन सेकंड वाले से भी कम यूटिलिटी मिली। आपको सेटिस्फैक्शन तो मिला, लेकिन सेकंड वाले से कम सेटिस्फैक्शन मिला। जब आपने एक मीडियम पिज़्ज़ा पूरा खा लिया, एक स्लाइस बची थी बस, आपने समझ लीजिए 5 स्लाइसेस पिज़्ज़ा खा लिए, तब आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। कि अब आपको लगने लग गया कि नहीं, पिज़्ज़ा से बेकार तो कोई चीज़ ही नहीं है, इतना पिज़्ज़ा मैंने बेकार का खा लिया, मेरा पेट खराब हो गया, हो सकता है आप वॉमिट करने चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी डिस यूटिलिटी हो गई, दिस नेगेटिव यूटिलिटी और ऑल्सो नोन एज डिस यूटिलिटी। डिस यूटिलिटी हो गई। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट पिज़्ज़ा खा के जितना मज़ा आया, सेकंड खा के उतना मज़ा नहीं आया, थर्ड खा के ठीक लगा, फोर्थ खा के कुछ ज़्यादा ही हो गया ऐसा लगा, लेकिन इतना नहीं खाना चाहिए था। तो जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, कि आप कोमोडिटी की सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जो एडिशनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको एडिशनल यूनिट ऑफ कोमोडिटी कंज्यूम करके मिल रहा है, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, that as we consume more and more standard units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। कि आप गर्मी में बाहर घूम रहे थे, आप घर में घुसे, आपने फ्रिज खोला, ठंडा पानी पिया, द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर विल गिव यू ग्रेट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर माइट गिव यू वेरी हाई सेटिस्फैक्शन बट लेसर एज कंपेयर टू द फर्स्ट ग्लास। थर्ड लेवल, थर्ड ग्लास में आप आते आते आपको लगेगा कि नहीं, अब हो गया और पानी नहीं पीना है। अगर आपने फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पी लिया, हो सकता है आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे, आपको वॉमिट ही करना पड़े, कि फोर्थ ग्लास में जाके आपकी यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो गई, बिकॉज यूटिलिटी इज फॉलोइंग विथ एवरी सक्सेसिव यूनिट, एंड आफ्टर 4 units of glass or after 3 units of glass of water, when you drink the fourth glass of water, the utility becomes negative because utility is constantly falling। एक ये यूटिलिटी का ग्राफ है, इसमें यूटिलिटी यहाँ पे है, आप फर्स्ट ग्लास पिए यहाँ तक है, सेकंड ग्लास आपने पिया, यूटिलिटी ये हो गई, थर्ड ग्लास आपने पिया, ये हो गई, आपने फोर्थ ग्लास जब पिया तो यूटिलिटी गिर गई, इतनी गिर गई कि वो यहाँ तक आ गई, कि यूटिलिटी हैज़ एक्चुअली बिकम नेगेटिव बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करना है, वी नीड टू कंज्यूम द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ओके, सो व्हाट डज स्टैंडर्ड यूनिट्स मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स? स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब आप जब पानी पी रहे हैं तो आपको ग्लास ऑफ वाटर लेना है, नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। कि अगर आप एक एक ड्रॉप पानी पीने लग गए तो हो सकता है आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ड्रॉप हो ही ना। कि आप फर्स्ट ड्रॉप लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेकंड ड्रॉप लिया उतना ही सेटिस्फैक्शन मिला, थर्ड ड्रॉप लिया उतना ही सेटिस्फैक्शन मिला, फोर्थ ड्रॉप मिला उतना ही सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि प्यास तो बुझ ही नहीं रही ना। प्यास तो हो सकता है आप 5,000 ड्रॉप ले उसके बाद बुझे, उसके बाद हो सकता है आपकी यूटिलिटी कम होते रहे ड्रॉप्स के साथ। इसीलिए जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ रहे हैं तो यू नीड टू नो दैट यू हैव टू कंज्यूम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, like a cup of tea and not a spoon of tea। एक एक चम्मच करके चाय पी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी एडिशनल कंजम्पशन में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरे ही, क्योंकि द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इज़ वेरी लेस। ओके, सो यू नीड टू कंज्यूम ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, only then the utility derived from each successive unit will go on decreasing।
ओके, दिस इज बेसिकली द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। इस लॉ के कुछ एजम्पशंस भी है, दे आर सर्टेन एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम देखते हैं व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो फर्स्ट एजम्पशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का is standard units of a commodity are consumed। जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट आर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सेकेंड इज देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन, कि अगर आप पिज़्ज़ा खाने बैठ गए तो आप एक पिज़्ज़ा स्लाइस भी अभी खा रहे हैं, सेकंड स्लाइस उसके बाद खा रहे हैं, थर्ड स्लाइस जस्ट उसके बाद खा रहे हैं, फोर्थ स्लाइस जस्ट उसके बाद खा रहे हैं, कि देर इज़ कंटिन्यूअस कंजम्पशन, आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक स्लाइस खाएंगे, कल दूसरी स्लाइस खाएंगे, परसों तीसरी स्लाइस खाएंगे, तो हो सकता है वो कमोडिटी आपको लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई ना करे उस कमोडिटी पे, बिकॉज योर कंजम्पशन इज नॉट कंटिन्यूअस। Only when your consumption is continuous and you consume standard units of a commodity, the law of DMU will apply. These are basically two basic assumptions, two basic assumptions of law of DMU। लॉ ऑफ डीएमयू के लिए ये ही दो बेसिक एजम्पशंस हैं। बाकी जो एजम्पशंस है ये अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ डीएमयू में भी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो कार्डिनल एनालिसिस कार्डिनल अप्रोच में है उसमें भी ये अप्लाई करेंगे। ये मैं आपको एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू में, लेकिन इसके बाद जो एजम्पशंस है वो लॉ ऑफ डीएमयू में भी अप्लाई करेंगे एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो पढ़ेंगे उसमें भी सेम एजम्पशंस ही अप्लाई करेंगे। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल टर्म्स। जो बोला था किसने किसने बोला था? अल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, फोर्थ इज मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। फिफ्थ is there must be no change in quality, कि ऐसा हो सकता है कि आपने फर्स्ट पिज़्ज़ा का स्लाइस जो लिया है वो आपने पिज़्ज़ा हट का लिया है, उससे आपको ग्रेट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन आपने सेकंड स्लाइस जो लिया है वो डोमिनोज का लिया है, और क्योंकि आपको डोमिनोज ज़्यादा पसंद है तो सेकंड स्लाइस से आपको और ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। सो दिस इज अ केस ऑफ चेंज इन क्वालिटी। तो चेंज इन क्वालिटी नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करेगा। द क्वालिटी मस्ट बी कॉन्स्टेंट। सिक्स्थ एजम्पशन इज द कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए एंड द एम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन हिज इनकम एंड गिवन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। सेवेंथ एजम्पशन होगा कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज होनी चाहिए। ओके, जैसे मैंने एप्पल खा रहा हूँ तो हो सकता है कि ये एप्पल खाने के बाद मैंने एक मैंगो खा लिया और फिर मैंने ये एप्पल खाया, तो ऐसा हो सकता है कि मैंगो खाने के बाद ये एप्पल मुझे जो इतना सेटिस्फैक्शन दे रहा है ये इतना भी नहीं दे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यूटिलिटीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है, कि कोई कुछ और कंजम्पशन करने से इस इस कोमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इस कोमोडिटी का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। कि अगर आप जूस पी रहे हैं, आपने एक ग्लास जूस पिया, फिर आपने दूसरा ग्लास जूस पिया, फिर आपने हो सकता है तीसरा ग्लास पानी पी लिया, फिर आपने एक और ग्लास जूस पिया, तो जो थर्ड ग्लास ऑफ जूस है उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा कहीं, क्योंकि आपने एक ग्लास पानी पी लिया।
ऐसा रियलिटी में हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू में ये मान के चलेंगे कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ है, कि एक कोमोडिटी की यूटिलिटी दूसरी कोमोडिटी की यूटिलिटी इफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है। एट्थ इज एम यू ऑफ मनी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। नाइन्थ, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, कि प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज फिक्स्ड है, कंज्यूमर का इनकम भी फिक्स्ड है, उस इनकम को ही उसे ऐसे एलोकेट करना है कि उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। टेंथ इज परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द प्राइसेस ऑफ गुड्स प्रिवेलिंग इन द मार्केट। ओके, नाउ इसमें कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे। द फर्स्ट एजम्पशन मेरे ख्याल से है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर तो करो कार्डिनल टर्म्स में, अब तक देखे थे कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, लेकिन इसमें बोल रहा है यूटिलिटी को मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। एक और पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा कि एम यू ऑफ मनी इज कांस्टेंट, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ये भी मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाने से पहले एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाउ इज एम यू ऑफ मनी कांस्टेंट एंड व्हाट इज द मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया कि व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम more and more standard units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. This is also known as the Gaussian's first law of consumption. आपने देख लिया कैसे एप्पल खाएंगे तो सक्सेसिव एप्पल्स में यूटिलिटी डिक्रीज होती रहेगी, कैसे अगर पिज्ज़ा खाएंगे तो सक्सेसिव स्लाइसेस ऑफ पिज्ज़ा जब खाएंगे तो यूटिलिटी डिक्रीज होती रहेगी। सो व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, ये आपने देख लिया। व्हाट आर द टू बेसिक एजम्पशंस आपने पढ़ लिया, बाकी के एजम्पशंस भी देख लिए। दो एजम्पशन जिसमें कि मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड एम यू ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ये हम बाद में देखेंगे। यूटिलिटी पढ़ने के बाद वी आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। कि टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। कि अगर एक एप्पल कंज्यूम किया, सेकेंड एप्पल कंज्यूम किया, थर्ड एप्पल कंज्यूम किया, तो फर्स्ट एप्पल से इतनी यूटिलिटी मिली, सेकंड एप्पल से इतनी मिली, थर्ड एप्पल से इतनी मिली। अगर आप इसको 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 ये तीनों को ऐड कर देंगे, इफ़ यू ऐड दीज थ्री you will actually get the total utility. You will get the total utility which you derived by consuming all the units of a commodity. Okay, so this is total utility. It is the sum total of utility derived from consumption of all the units of a commodity. तो कैसे बताऊँ अभी? ओके, समझ लीजिए दिस इज यूनिट 1 and 2. This is utility measured in terms of utils. When you consume the first unit you got a utility of 10, but when you consumed the additional unit you got a utility of 9 only. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन से 10 यूटिलिटी क्यों मिल रही है और सेकंड यूनिट के कंजम्पशन से 9 यूटिलिटी क्यों मिल रही है, 10 क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Because of operation of diminishing marginal utility, the consumption of additional unit, मतलब the consumption of second unit will not give you as much satisfaction as the first unit. When you consume an additional unit, the satisfaction derived or the utility derived goes on decreasing. So it has decreased from 10 to 9. अब here total utility क्या है? What is total utility? It is 10 plus 9 which is equal to 19.
इस में आपको ये पता चला कि टोटल यूटिलिटी क्या है, इट इज़ यूटिलिटी ऑफ वन प्लस यूटिलिटी ऑफ टू, मतलब आप फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी प्लस सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी, सो यूटिलिटी वन प्लस यूटिलिटी टू. So if you need to find out the utility of n units, it will be TUN is equal to U1 plus U2 plus U3 plus up to n units. टोटल यूटिलिटी का यही फॉर्मूला है. टोटल यूटिलिटी कैसे निकालनी है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द कमोडिटीज, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है. इसमें जो फर्स्ट यूटिलिटी हमको मिलती है, इससे हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे हम पागल ही हो जाते हैं खा के. इट इज़ नोन एज इनिशियल यूटिलिटी. कि जो यूटिलिटी ने आपको पागल ही कर दिया, जो आपकी हाईएस्ट यूटिलिटी थी, आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, विच यू डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द फर्स्ट, द इनिशियल कमोडिटी, द इनिशियल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, इट इज़ द इनिशियल यूटिलिटी. ठीक है. सो आपको टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया. नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट refers to the additional utility on account of consumption of additional unit. कि आपको additional utility कितनी मिली on consumption of an additional unit of a commodity. अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो सेकेंड यूनिट जब आपने कंज्यूम किया, आपने यहाँ पे एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, तो आपको एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली? व्हाट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी विच यू गॉट? इट इज़ 9. कि आपको 9 जो यूटिलिटी मिली वो तो सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से मिली, उसका फर्स्ट यूनिट से कुछ लेना देना नहीं है. आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, आपको 9 की यूटिलिटी मिली, सो इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी विच यू डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट. सो 9 इज एक्चुअली द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू, ऑफ द सेकेंड कमोडिटी. है ना. सो व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी? अगर आप वापस मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो यूनिट्स समझ लीजिए 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं आप और 11 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं. एंड यूटिलिटी व्हेन मेजर्ड इन यूटिल्स, आप जब 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर गेटिंग अ यूटिलिटी ऑफ से 100. एंड व्हेन यू आर कंज्यूमिंग 11 यूनिट्स, यू आर गेटिंग अ यूटिलिटी ऑफ से 105. दिस इज़ द ग्राफ ऑफ टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मैं बता रहा हूँ आपको मैं टोटल यूटिलिटी बता रहा हूँ कि 10 यूनिट्स के कंज्यूम करने से यू आर गेटिंग अ यूटिलिटी ऑफ 100. एंड व्हेन यू आर कंज्यूमिंग 11 यूनिट्स, यू आर गेटिंग अ यूटिलिटी ऑफ 105. सो व्हाट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी of 11th unit? What is the marginal utility of 11th unit? It is 105 minus 100, which is 5. So 5 is the additional utility which you are getting by consuming the 11th unit of a commodity. So the MU, or the marginal utility, the additional utility of consuming the 11th unit is 5. So you can write this as MU11 is equal to TU11 minus TU10. Okay, so marginal utility can be written as of n units is TUN minus TUN minus 1. आप मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स कैन बी टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स. जैसे इसमें आपने ऊपर लिखा कि MU11 इज इक्वल टू TU11 minus TU10. Similarly, MU of n units is equal to TU of n units minus TU of n minus 1 units. One more formula of marginal utility is marginal utility is equal to change in total utility by change in quantity. This formula is basically used when you are consuming more than 1 unit of a commodity at a time.
सपोज यूनिट्स में टोटल यूटिलिटी है, यू आर कंज्यूमिंग 0 यूनिट, द टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो 0, बट इन द सेकेंड इंस्टेंस यू आर कंज्यूमिंग 25 यूनिट्स एक साथ में एंड टोटल यूटिलिटी बिकम्स 100. फिर यू आर कंज्यूमिंग 50 यूनिट्स एंड द टोटल यूटिलिटी बिकम्स 180. तो इसमें क्या हो रहा है, यू आर कंज्यूमिंग मोर देन 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एट अ टाइम. यू आर कंज्यूमिंग मोर देन 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एट अ टाइम. सो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके एम यू निकालना पड़ेगा कि एम यू इज़ एक्चुअली इज इक्वल टू चेंज इन टी यू बाई चेंज इन क्वान्टिटी, विच इज़ चेंज इन टी यू कितना हुआ आपका, इट इज़ 100 माइनस 0 बाई चेंज इन क्वान्टिटी इज़ 25 माइनस 0 विच इज़ 100 by 25 which is 4. So 4 is the marginal utility which you will get when you consume one additional unit of a commodity. कि 25 यूनिट्स आपने कंज्यूम किया तब आपको यूटिलिटी 100 मिल रहा है, तो आपको एक यूनिट से तो 4 यूटिलिटी मिल रहा होगा ना. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, इट इज़ द यूटिलिटी, इट इज़ द यूटिलिटी, additional utility when a consumer consumes an additional unit, utility ऑफ कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट. तो एडिशनल यूनिट अगर आप कंज्यूम करेंगे, मतलब आप 1 यूनिट अगर कंज्यूम करेंगे तो आपको 4 यूटिलिटी मिलेगी. सो व्हेन यू आर कंज्यूमिंग मोर देन 1 यूनिट यू विल यूज दिस फॉर्मूला विच इज एम यू इज इक्वल टू चेंज इन टी यू बाई चेंज इन क्यू. ओके, अब हमने पढ़ लिया व्हाट इज टी यू, वी रेड व्हाट इज एम यू. नाउ लेट्स रीड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू. Okay, so I have given you a table in which different quantities are given, the total utility is given. You need to find out the marginal utility. What is the marginal utility? When you are consuming 0 units, your total utility is 0. Your marginal utility is also 0. Consume it कर रहे हैं 0 units, तो total utility and marginal utility both are 0. When you are consuming 1 unit of a commodity, you are getting a total utility of 8. What is your marginal utility? It is the additional utility which you get while consuming an additional unit. तो यहाँ पे आप एक additional unit consume कर रहे हैं. So what is the additional utility which you are getting? It is 8. कि एक additional unit consume करने से क्या utility मिल रही है? It is the marginal utility. So it is 8. So when you are consuming 1 unit, you can say that your total utility and marginal utility are one and the same. Okay. When you are consuming 2 units of a commodity, your total utility is 14. You are consuming one additional unit. Your total utility is 14. So what is your marginal utility? It is 14 minus 8 is equal to 6. So 6 is your marginal utility. मतलब additional utility when you consumed the second unit, it is 6. Third unit के केस में what is the marginal utility? It is 18 minus 14 is equal to 4. फोर्थ यूनिट के केस में इट इज़ 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2. आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं कि नहीं, कि 8 था, 8 से 6 हो गया, 6 से 4 हो गया, 4 से 2 हो गया. क्यों? बिकॉज व्हेन यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द एडिशनल यूटिलिटी विच यू डिराइव फॉर कंज्यूमिंग by consuming one more unit of a commodity goes on decreasing. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ा था आपने? व्हाट डिड यू रीड? यू रेड that when you consume more and more standard units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. तो इसमें आप टेबल में देख भी रहे हैं कि यूटिलिटी जो आपको डिराइव हो रहा है ईच सक्सेसिव यूनिट से, ये कम ही होता जा रहा है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. यहाँ पे जब आप आए, इट इज़ 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. मतलब आपने जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, यू डिड नॉट रिसीव एनी अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपका कुछ भी नहीं हुआ. दिस पॉइंट is known as the point of
saturation or the point of satiety. ओके, सो इसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिटी बोल सकते हैं. व्हेन यू कंज्यूम द 6th यूनिट, जब आपने 6th यूनिट कंज्यूम कर लिया, 18 minus 20, your marginal utility was -2. When your marginal utility has become -2, it is actually called disutility. मतलब fall in utility by consuming an additional unit of a commodity. ओके, अगर ये टेबल को आप एक ग्राफ में प्लॉट करें, इसको मैं बना दूं टी यू, इसको मैं बना दूं एम यू, आपको ये लग रहा है, समझ लीजिए ये 0 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, सो दीज आर यूनिट्स, दिस इज एम यू, दिस इज टी यू. अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, इफ़ यू प्लॉट द अबव टेबल ऑन अ ग्राफ, सो ज़ीरो कमोडिटीज़, ज़ीरो क्वांटिटी में तो ज़ीरो टोटल यूटिलिटी है. फर्स्ट क्वांटिटी आप कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी 8 हो जाएगी, यूटिलिटी इज़ 8. जब सेकंड कंज्यूम करेंगे इट विल बी 14, देन इट विल बी 18, देन इट विल बी 20, फिफ्थ पे भी 20, फिर 6th पे 18. तो आप ये समझ लीजिए कि ग्राफ विल लुक लाइक सम वॉट this. This is the point where your TU is maximum. TU, total utility, is maximum. Total utility at this point is maximum. And hence the total utility graph will be constant from 4 to 5. ये बना नहीं constant, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये ग्राफ ऐसा होगा कि 4 से 5 में तो टोटल यूटिलिटी ग्राफ चेंज हुआ ही नहीं है. व्हेन यू कंज्यूम 4 यूनिट, योर टोटल यूटिलिटी वाज 20. व्हेन यू कंज्यूम्ड 5th यूनिट, योर टोटल यूटिलिटी वाज ऑल्सो 20. तो ये यहाँ कांस्टेंट रहेगा ग्राफ. फिर यहाँ से द ग्राफ विल स्टार्ट फॉलिंग. क्यों? बिकॉज योर टोटल यूटिलिटी हैज़ ड्रॉप्ड. 6th यूनिट में इट हैज़ बिकम 18. अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, it will be somewhat like this: mu, this is tu. कि एट द पॉइंट वे टोटल यूटिलिटी वाज मैक्सिमम, मतलब 5th यूनिट के कंजम्पशन में, तब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो थी. मार्जिनल यूटिलिटी वाज ज़ीरो. दिस मैंने आपको बताया था इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और बोल सकते हैं इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम satisfaction. If you consume even one additional unit after this, your satisfaction will fall, your utility will fall. Okay, so this is the point of maximum satisfaction, है ना. तो आपने पढ़ लिया कि टी यू और एम यू बिहेव कैसे कर रहा है. तो आपको कुछ रिलेशनशिप मिलेंगे टी यू और एम यू के बीच में. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू? द फर्स्ट रिलेशनशिप इज when mu is positive, tu is increasing.
नंबर 2, ये देख लीजिए कि व्हेन एम यू इज़ पॉजिटिव, एम यू 8, 6, 4, 2, फिफ्थ यूनिट तक एम यू पॉजिटिव था, फिफ्थ यूनिट तक एम यू पॉजिटिव था, फिफ्थ यूनिट तक एम यू पॉजिटिव था, तब तक टी यू इंक्रीजिंग ही था, फिफ्थ यूनिट तक टी यू गिरा नहीं था। फिफ्थ यूनिट के बाद, आफ्टर द फिफ्थ यूनिट, टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग when the mu becomes negative. So when mu was positive, mu was falling, mu is falling, but still mu is positive. So when mu was positive, tu was rising. Second relationship, when mu is equal to 0, tu is maximum, which is also known as the point of satiety or the point of maximum satisfaction or the point of saturation. Third, when mu when mu becomes negative, tu starts falling. These are the three relationship points between tu and mu. कि when mu is positive, when marginal utility is positive, tu is rising, tu is rising. When mu is 0, at this point when mu is 0, tu, total utility, is at its maximum point, which is also known as the point of saturation or the point of maximum satisfaction or the point of satiety. एंड व्हेन एम यू बिकम्स नेगेटिव, एम यू यहाँ नेगेटिव हो गया है, यहाँ एम यू नेगेटिव हो गया है, टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग, टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है, फर्स्ट वाले सेंटेंस को मैं अलग टाइप से फ्रेम कर रहा हूँ कि व्हेन एम यू फॉल्स बट इज पॉजिटिव, टी यू राइजेस at a okay, so tu rises at a diminishing rate, मतलब it rises at a decreasing rate. Yes, tu is rising when mu is positive, but it is rising at a decreasing rate. tu is rising at a decreasing rate, कि tu decreasing rate में ऐसे राइज कर रहा है, अगर इंक्रीजिंग रेट में राइज कर रहा होता तो tu ऐसा हो जाता, अगर इंक्रीजिंग रेट में राइज कर रहा होता तो ऐसा हो जाता, बट tu is rising at a decreasing rate because mu is falling. So when mu falls but is positive, tu rises, but it rises at a decreasing rate. Okay, तो ये 3 पॉइंट्स है रिलेशनशिप बिटवीन tu एंड mu के, ये आपको याद करने हैं। तो एक बार मैं फर्स्ट क्लास, ये वाली क्लास पूरी रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर आगे का सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे। सो वी स्टार्टेड विथ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टुडे। उसमें पढ़ा था कि हु इज़ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, इज़ बेसिकली अ पर्सन who buys goods and services for satisfaction of wants. Okay. सेकेंड इज कि द मेन एम ऑफ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज इज यूटिलिटी, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना ही कंज्यूमर का एम है, बिकॉज कंज्यूमर इज रैशनल। फिर हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी रेफर्स बेसिकली टू दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, एंड इफ अ कमोडिटी इज केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, वी कैन कंक्लूड दैट द कमोडिटी हैज यूटिलिटी। फिर हमने देखा था कि कमोडिटी एक्चुअली डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देन वी रेड अबाउट वेदर यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड। तो इसमें दो अप्रोच है गिवन बाय टू डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स। फर्स्ट इज बाय अल्फ्रेड मार्शल हु सेज दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। Second is by J.R. Hicks or John Richard Hicks, who says that utility can be measured but not in cardinal numbers. It can only be ranked as high or low. एल्फ्रेड मार्शल जो बोला था कि यूटिलिटी कार्डिनल नंबर्स में मेजर हो सकते हैं, उसने यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर करने का एक यूनिट भी दे दिया जिसको बोलते हैं यूटिल्स।
सो अगर कुछ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जब हम आइसक्रीम और चॉकलेट खा रहे हैं, तो हम डिस्क्राइब कर पाएंगे कि आइसक्रीम गेव अस 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, चॉकलेट गेव अस 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऑन दी अदर हैंड, अगर हिक्सियन अप्रोच में है, जॉन रिचर्ड हिक्स की बात मान रहे हैं, तो वी कैन ओनली से कि आइसक्रीम गेव अस मोर सेटिस्फैक्शन एट कंपेयर टू चॉकलेट। फर्स्ट वाले अप्रोच को बोलेंगे कार्डिनल अप्रोच, जिसमें कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हो सकती है। सेकंड वाले अप्रोच को विल से इट इज ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें सिर्फ रैंकिंग हो सकती है, और इसमें पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस कैसे होता है, पढ़ेंगे बाद में। फिर हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? इट बेसिकली स्टेट्स that as we consume more and more units, more and more standard units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. So the law of diminishing marginal utility is also called Gauss's first law. What is Gauss's second law? It is law of equimarginal utility, which we will read in the next class. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे एक एप्पल खाएंगे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेकंड खाएंगे कम मिलेगा, थर्ड खाएंगे उससे कम मिलेगा। सिमिलरली जब आप पिज़्ज़ा खाएंगे तो एवरी सक्सेसिव स्लाइस कम सेटिस्फैक्शन देता रहेगा आपको। सो व्हाट आर दी एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU? फर्स्ट है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम करना है, कि यू हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड नॉट अ स्पून फुल ऑफ वाटर और नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। सेकेंड इज कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। थर्ड, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हो रहा है गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। फोर्थ इज मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे। क्वालिटी में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, MU ऑफ मनी कांस्टेंट होगा, इनकम एंड प्राइसेस फिक्स्ड होंगे, परफेक्ट नॉलेज कंज्यूमर को होगा। फिर हमने पढ़ा था कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। फॉर्मूला वाइज व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज बेसिकली यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 अप टू n यूनिट्स। यूटिलिटी 1 को हम लोग बोलेंगे इनिशियल यूटिलिटी, विच इज एक्चुअली ऑलवेज द मैक्सिमम। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कि अगर आप 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और 11 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और अब टोटल यूटिलिटी आपको 10 यूनिट से इतनी मिली, 11 से इतनी मिली, तो एडिशनल यूनिट आपको, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो आपको मिला, व्हाट द एडिशनल यूटिलिटी आपको मिली एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, इट इज मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? MUN इज एक्चुअली इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ओके, फिर हमने देखा था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी निकाल के, एंड वी रेड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। TUN MU का रिलेशनशिप देख लिया था। TUN MU का रिलेशनशिप में ये था कि व्हेन MU is falling but is positive, MU is positive, TU is rising but at a decreasing rate. When MU is equal to 0 at the point of saturation or the point of satiety, TU is constant. TU becomes flat, TU is constant. TU as TU is at its maximum. And when MU becomes negative, TU starts falling. आप ये देखिएगा कि MU तो हमेशा ही फॉल कर रहा है। MU ऑलवेज फॉल्स बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU, बट TU इनिशियली राइज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड देन व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव ओनली देन TU विल फॉल, है ना। अब नेक्स्ट जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मैंने आपको एजम्पशन में पढ़ाया था कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। ये दो एजम्पशंस थे। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको यूटिल्स से मनी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज इधर ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू।